दोस्तों फिल्म की कहानी शुरुआत होती है 1936 में। उस समय इंग्रज सरकार का बहुत सारे देशों पे राज था और जब भी कोई इंग्लिश ऑफिसर ड्यूटी ज्वाइन करता है तब उन लोगों को एक रिमोट सी एरिया में भेज दिया जाता है और उस जंगल इलाके में उस कबीले की लड़की उस ऑफिसर को दी जाती है ताकि ये दोनों अपनी अपनी भाषा एक दूसरे को सिखा सके। लेकिन दोस्तों जब तक वो ऑफिसर उस लड़की के साथ इंटीमेट नहीं होता, उसके साथ सोता नहीं, तब तक वो लड़की अपनी भाषा उसको नहीं सिखाती। उसी तरह एक ऑफिसर एक जंगली इलाके में आता है, ना ही उसकी लैंग्वेज कोई और समझ पाता है, ना ही उन लोगों की लैंग्वेज वो समझ पाता है। इस ऑफिसर का नाम है जॉन। जिस जगह पे जॉन की ड्यूटी लगने वाली थी उस कबीले के लोगों ने एक लड़के को जॉन को पिकअप करने के लिए भेज दिया जाता है। इस लड़के का नाम है बेलनसाई। जबकि बेलनसाई को अंग्रेजी आती थी इसलिए उसी को यहाँ पे भेज दिया जाता है। बेलनसाई जॉन को लेकर उसके कबीले में लेके जाता है। सबसे पहले बेलनसाई उसके ऑफिसर को मिलाता है। इसका नाम है हैंगरी। हैंगरी उस एरिया का गवर्नर होता है और ये कई सालों से यहाँ पे रह रहा है। हैंगरी जॉन से कहता है कि तुम बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, तुम्हें कहीं और अच्छी सी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए? जॉन कहता है कि मेरे पिता बहुत सालों पहले इस जगह पे काम कर चुके हैं और उनकी इच्छा है इस कबीले में एक स्कूल खुलवाए और उन लोगों को शिक्षा दे। मैं उनका सपना पूरा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। लेकिन हैंनरी उसे कहता है तुम्हारा ये सपना कभी सक्सेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही अलग है। इन लोगों का रहन सहन, इन लोगों के तौर तरीके और इन लोगों के नियम बहुत ही अलग है, इसलिए तुम्हारा प्लान यहाँ पे सक्सेस होगा या नहीं मुझे नहीं पता। यहाँ पे हैंगरी को उसके बातों पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। हैंगरी जॉन को उसके रहने की जगह दिखा देता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जॉन बेलनसाई के साथ उसके कबीले के लोगों को मिलने के लिए जाता है। जबकि नया ऑफिसर आया है इसलिए कबीले के लोग उसके स्वागत के लिए वहाँ पे सब लोग जमा हो जाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। और जबकि जॉन कबीले का मेहमान है, कबीले के सरदार उसे वाइन पीने की ऑफर देता है, लेकिन जॉन कहता है कि मैं ड्यूटी पे वाइन शराब कुछ नहीं पीता। वहाँ पे बेलनसाई कहता है अगर तुम ड्रिंक नहीं करोगे तो ये कबीले की इंसल्ट होगी और ये लोग तुम पे नाराज होंगे। तब वहाँ पे जॉन को जबरदस्ती वाइन पीनी पड़ती है। वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की ड्रिंक लेके उसके पास आ जाती है और जॉन जब वाइन पीने के बाद उस लड़की को देखता है तो जॉन उसे बहुत पसंद करने लगता है। इसके बाद वहाँ पे सब लोग ड्रिंक करते हैं और कबीले के लोग जॉन का मनोरंजन करते हैं। और वहाँ पे वो खूबसूरत लड़की, इसका नाम है सेलिमा, सेलिमा भी वहाँ पे डांस करके उसका मनोरंजन करती है। लेकिन लास्ट में सेलिमा उसको बोलती है तुम भी कुछ करके दिखाओ। जब जॉन की बारी आती है तब जॉन उन लोगों को एक पोएम सुनाता है, लेकिन उस पोएम को सुन के सब लोग बोर हो जाते हैं। और उसके बाद जॉन बेलनसाई को लेके वहाँ पे डांस कर रहा होता है और उन लोगों का डांस देखकर सारे कबीले के लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। अगली सुबह हैंगरी जॉन से मिलने जाता है और उससे कहता है कल रात तुमने नशे में क्या क्या किया, क्या तुम्हें मालूम है? जॉन कहता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं और वहाँ पे उससे माफी मांगता है। वहाँ पे कबीले का सरदार उस लड़की को लेके आता है जिसका नाम है सेलिमा। हैंगरी जॉन से कहता है ये लड़की आज से तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे हर जरूरतों को पूरा करेगी और इसके साथ साथ ये तुम्हारे साथ इंटीमेट भी होगी, मतलब कि तुम्हारे साथ सो सकती है। हैंगरी कहता है कि इस कबीले का रूल है जो भी नया ऑफिसर आता है उसको एक लड़की दी जाती है और उसके साथ इंटीमेट होना पड़ता है और उसके बाद वो अपनी लैंग्वेज तुम्हें सिखाएगी और तुम अपनी लैंग्वेज उसे सिखाओगे। यहाँ की परंपरा है। हैंगरी कहता है कि अब 3 साल तुम यही रहोगे तो इसे अपनी वाइफ समझ के ही रख लेना और इसी को ये लोग द स्लीपिंग डिक्शनरी कहते हैं। वैसे ही सेलिमा एक स्लीपिंग डिक्शनरी है। लेकिन जॉन को वहाँ पे गलत लगता है। जॉन वहाँ पे कहता है कि मैं इसको रख लूंगा लेकिन मैं इसके साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। शाम को सोने के समय सेलिमा जॉन के साथ सोने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन जॉन को ये सब ठीक नहीं लगता इसलिए वो उसे इग्नोर करता है। अगली सुबह जॉन कबीले के पास जाता है और उन लोग को बाहर से आए हुए लोगों का सिर कटवा के लाने का ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे कबीले के लोग उसके साथ मजाक करते हैं। दरअसल बाहर से आए हुए कुछ लोगों ने पास के कबीले के लोगों पर हमला किया था। इसके लिए जॉन उनको ऑर्डर देता है उनको मारकर उनके सर कटवा के लाओ, लेकिन कबीले के लोग उसके साथ मजाक करते हैं। कबीले के लोग जॉन के साथ सीरियस नहीं थे, वो अभी भी उसकी बात नहीं मान रहे थे और इसी बात पे गुस्सा होकर जॉन अपने घर चला जाता है। वहाँ पे जॉन का सेफ उसके भतीजे को लेकर आता है। वो कहता है कि ये अब से तुम्हारे साथ रहेगा। वो कहता है कि ये तुम्हारे साथ सोएगा, तुम्हारे साथ इंटीमेट होगा, क्योंकि जॉन के सेफ को लगता है अगर जॉन सलीमा के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता इसका मतलब वो गे है और इसीलिए सेफ अपने भतीजे गे को लेकर आता है उसके साथ सोने के लिए। वहाँ पे जॉन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो सलीमा के ऊपर भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ और गुस्से में सलीमा वहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह जॉन घर के बाहर आता है तब वहाँ पे उसे दिखाई देता है कि सलीमा एक झाड़ के नीचे सोई हुई थी। वो सलीमा से पूछता है कि तुम यहाँ पर रात भर क्या कर रही हो? तब वहाँ पे जॉन का सेफ आता है। वो जॉन से कहता है अगर तुम सलीमा के साथ इंटीमेट नहीं होगे तो कबीले के लोग उससे बदसूरत समझेंगे और उसे भला बुरा कह के उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए सलीमा वापस नहीं गई। वहाँ पे जॉन सलीमा से माफी मांगता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो। आगे हम देखते हैं कि एंग्री की बीवी एगी वहाँ पे बहुत
बहुत सारे बच्चों को जमा करके उन लोगों को पैसों का लालच देके उनके घर के सामने की जगह साफ करवाने में लगी है। वहाँ पे जॉन आ जाता है और जॉन उससे पूछता है कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। एगी उसे बताती है कि उसकी बेटी बहुत सालों बाद यहाँ पे आ रही है और वो कहती है कि उसके लिए सामने की जगह साफ करवा रही हो। शाम को फिर से जॉन और सेलिमा बातें करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर से जॉन उसे इग्नोर करता है। वहाँ पे सेलिमा उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ सोना क्यों नहीं चाहते, अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट होगे तो तुम्हें आगे एक्सपीरियंस मिलेगा। वहाँ पे जॉन कहता है कि मैं शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहता और जब तक उसे किसी से प्यार नहीं होता तब तक वो किसी और के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता। वो कहता है कि उसे ये सब गलत लगता है। अगले दिन जॉन फिर से कबीले में चला जाता है और वहाँ पे कुछ काम कर रहा होता है। थोड़ी देर में वहाँ पे बेलेंसाई आ जाता है। जॉन बेलेंसाई से पूछता है तुम पानी में बहुत देर तक रुकते हो, क्या ये सच है? बेलेंसाई कहता है कि हाँ, मैं आज तक पानी में रुकने वाला सबसे बड़ा चैंपियन हूँ। अगर तुम्हें झूठ लगता है तो तुम मेरे साथ कंपटीशन कर सकते हो। तो जॉन वहाँ पे उसके साथ पानी में उतर जाता है। वहाँ पे कबीले के सारे लोग आ जाते हैं उस कंपटीशन को देखने के लिए। कबीले के सरदार और सेलिमा भी वहाँ पे आ जाती है। बहुत देर के बाद बेलेंसाई बाहर निकल आता है, लेकिन तब भी जॉन बाहर नहीं निकलता। लेकिन थोड़ी देर में जॉन बाहर निकल जाता है। वहाँ पे सब लोग जॉन के लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन वहाँ पे बेलेंसाई कहता है इतनी देर तक कोई नहीं पानी में रुक सकता, तो तुम कैसे रुके? तब वहाँ पे जॉन उन सबको दिखाता है कि इस टैंक की वजह से मैं पानी में बहुत देर तक रुक सका। वो उनको बताता है कि ऐसे टैंक में ऑक्सीजन होता है और उस ऑक्सीजन की वजह से हम लोग बहुत देर तक पानी में रुक सकते हैं। वहाँ पे सब लोग जॉन के लिए तालियां बजाते हैं और उसके बाद सेलिमा को उसके ऊपर प्राउड फील होता है। शाम को सेलिमा एक बुक पढ़ रही होती है। वहाँ पे जॉन आता है और वो दोनों एक दूसरे को हर एक वर्ड का मीनिंग सिखा रहे होते हैं। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इसके बाद ये दोनों किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि जॉन सेलिमा के साथ इंटीमेट हो जाता है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन जॉन और सेलिमा एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं और इसके बाद जॉन उससे प्यार करने लगता है। एक दिन जॉन उससे कहता है कि तुम मेरे साथ सो सकती हो, लेकिन सेलिमा कहती है अगर 5 हफ्ते मैं तुम्हारे साथ एक ही बेड पे सोई तो हमारे कबीले में उन दोनों की एंगेजमेंट कर दी जाती है और ऐसे इससे पहले कभी नहीं हुआ। आगे हम देखते हैं कि जॉन को हेनरी ने अपने घर पे पार्टी के लिए बुलाया होता है। ये पार्टी इसलिए रखी होती है क्योंकि हेनरी की बेटी सिसिल वहाँ पे आई है, इसलिए सारे ऑफिसर्स को और जॉन को इनवाइट किया होता है। वहाँ पे जॉन सिसिल से पूछता है कि तुम बहुत सालों बाद यहाँ पर आई हो, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? वहाँ पे सिसिल उन सबको बताती है इससे पहले मैं ऐसी जगह पे कभी नहीं गई और वो कहती है कि इन सारे लोगों की रहन सहन, इन लोगों का कल्चर, इन कबीलों के लोगों के ऊपर मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती हूँ। इसके बाद जॉन घर पे चला जाता है और वहाँ पे सेलिमा फिर से सज धज के रेडी हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉन और सेलिमा फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह सिसिल जॉन के साथ उस कबीले के एरिया में जाते हैं क्योंकि सिसिल को उन लोगों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। सिसिल वहाँ पे उन लोगों की फोटो निकाल रही होती है, लेकिन सेलिमा को अपना फोटो निकालना अच्छा नहीं लगता, इसलिए सेलिमा जॉन से कहती है सिसिल को उसका फोटो निकालने ना दे क्योंकि उसे फोटो निकालना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जॉन सिसिल को मना नहीं कर पाता क्योंकि सिसिल उसके बॉस की बेटी होती है। थोड़ी देर में उस नदी में पास के कबीले के लोग बहते हुए आते हैं। वहाँ पे उन लोग को पता चलता है किसी बीमारी के कारण ये लोग मर रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए लेकर जाता है। वहाँ पे जॉन एंग्री से कहता है, वो कहता है कि वो जानना चाहता है कि उस कबीले में ऐसा क्या हो रहा है कि ये लोग धीरे धीरे मर रहे हैं। लेकिन एंग्री कहता है कि तुम अकेले जाना वहाँ पर ठीक नहीं होगा, इसलिए एंग्री उसे मना करता है। जॉन उसे कहता है कि मैं सेलिमा को अपने साथ लेकर जाऊंगा क्योंकि सेलिमा उन लोगों की लैंग्वेज समझती है तो मुझे कोई खतरा नहीं होगा। इसके बाद एंग्री की बीवी एगी जॉन से बात करते हुए नजर आती है। वो कहती है कि अगर तुम मेरी बेटी सिसिल के साथ शादी करोगे तो तुम्हें एक स्कूल खुलवा के दूंगी, कबीले के बच्चे को पढ़ा सकते हो। लेकिन वो कहती है कि तुम मेरी बेटी के साथ शादी करके अपना घर बसा लो। जॉन कहता है इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। शाम को जॉन जब घर पे आता है तब वहाँ पे सेलिमा उससे नाराज होती है। सेलिमा कहती है कि मैंने जब तुमसे कहा था मुझे फोटो निकालना अच्छा नहीं लगता तो तुमने उसे मना क्यों नहीं किया? जॉन कहता है कि वो मेरे बॉस की बेटी है इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाया। वहाँ पे सेलिमा को लगता है कि जॉन और ऑफिसर की तरह नहीं है, इसलिए उसे लगता था कि जॉन एक अच्छा आदमी है इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करेगा और इसीलिए सेलिमा उस पर गुस्सा हो जाती है। अगले दिन जॉन के साथ सेलिमा, उसका सेफ और बेलेंसाई के साथ कुछ लोग उस दूसरे कबीले में जा रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को पता करना है वहाँ पर असल में क्या हो रहा है, वहाँ के लोग धीरे धीरे क्यों मर रहे हैं। जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तब वहाँ पे उन लोग को दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर किसी बीमारी से मर रहे हैं और इसी की जानकारी पाने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। थोड़ी देर में जॉन पर कोई आदमी फायरिंग करता है, लेकिन वहाँ पे बेलेंसाई उसको बचा लेता है और उस आदमी का पीछा करते करते जॉन उस जगह पे जाता है जहाँ पर यूरोपियन लोग सिल्वर की माइनिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद जॉन और बेलेंसाई कबीले में वापस चले आते हैं। वहाँ पे जॉन सेलिमा को देखता है, वो बहुत बीमार हो गई है और उसी वक्त जॉन उसे सहारा देने की कोशिश करता है
लेकिन थोड़ी देर में वही कबीले के लोग उन पर हमला करने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन जबकि सेलिमा को उन लोगों की भाषा आती है तो सेलिमा उन लोगों को बताती है कि हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। वहाँ पे जॉन सेलिमा को कहने के लिए कहता है, तुम लोग जिस राइस को खा रहे हो उस राइस में जहर मिलाया गया है और उस जहर से तुम सब लोग धीरे धीरे बीमार होके मर रहे हो। और वो कहता है कि वो लोग तुम लोगों को मारकर तुम्हारी जमीन को हड़प करना चाहते हैं और वहाँ पे सिल्वर की माइनिंग करना चाहते हैं। लेकिन जॉन उन लोगों को वहाँ पे यूरोपियन को मारने का ऑर्डर दे देता है। तब जाके वो कबीले के लोग उस जगह पर जाकर उन सारे यूरोपियन को मार देते हैं। और जबकि जॉन ने उन लोगों की मदद की होती है तो उस कबीले के लोगों ने जॉन पर खुश होकर उन लोगों को एक तोहफा दे देते हैं। अगले दिन हेनरी जॉन से कहता है कि तुम मेरे बेटी के साथ शादी कर लो और अपना घर बसा लो। लेकिन जॉन कहता है कि मैं सेलिमा से प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पे एंग्री उस पे गुस्सा होता है। वहाँ पे एंग्री उसे ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरी बेटी के साथ शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें यूरोपियन को मारने के जुर्म में तुम्हें फांसी की सजा दे सकता हूँ। और ऐसे ही एंग्री उसे ब्लैकमेल करके जॉन को सिसिल के साथ शादी करने के लिए कहता है। यहाँ पे कबीले के लोग भी सेलिमा को धमकाने लगते हैं। लेकिन सेलिमा कहती है कि वो जॉन से प्यार करती है और वो उससे वादा कर चुकी है, वो उसी के साथ शादी करेगी। वहाँ पे कबीले का सरदार कहता है तुम उसे भूल जाओ और कबीले के किसी लड़के के साथ शादी कर लो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो अंग्रेज लोग तुम दोनों को मार देंगे और धीरे धीरे कबीले के लोगों को भी मार देंगे। लेकिन सेलिमा उन लोगों की नहीं सुनती, इसलिए उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। जैसे ही जॉन को पता चलता है सेलिना को जेल में बंद कर दिया है तो जॉन भागते भागते उसके पास आ जाता है। वो उसे छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन सेलिमा कहती है तुम्हें मुझे भूल जाना होगा, इसी में हमारी भलाई है। वो कहती है कि अगर हम दोनों ने शादी की तो तुम्हारे अंग्रेज लोग हमारे कबीले के लोगों को नहीं छोड़ेंगे, उन सबको मार देंगे। वहाँ पर सेलिमा उसे समझाने की कोशिश करती है और इसीलिए जॉन वहाँ पे राजी हो जाता है। जॉन एंग्री से कहता है कि वो सिसिल के साथ शादी करने के लिए राजी है। यहाँ पे 1 साल बाद हमें दिखाई देता है जॉन ने सिसिल के साथ लंदन में जाकर शादी कर ली है। और जब जॉन और सिसिल हनीमून पे जाते हैं तब वहाँ पे सिसिल जॉन से कहती है कि मुझे तुम्हारे स्लीपिंग डिक्शनरी के बारे में पता है। वो उसे पूछती है अब सेलिमा कैसी है। जॉन कहता है कि तुम्हारे फादर ने चिट्ठी में लिखकर मुझे बताया है सेलिमा ने बेलेंसाई के साथ शादी करके वो अपनी लाइफ में खुश है। और इसके बाद सिसिल और जॉन वहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। कुछ सालों बाद जॉन और सिसिल फिर से उस कबीले में वापस आते हैं और उन लोगों के आने की खुशी में वहाँ के सारे बच्चे वहाँ पे उनका स्वागत करते हैं। यहाँ पे जॉन से मिलता है नेविल। जैसे जॉन नया नया ऑफिसर बन के वहाँ पे आया था वैसे ही नेविल जॉन के जगह पर ऑफिसर बन के आया है। शाम को सब लोग जॉन और सिसिल के आने की खुशी में वहाँ पे फिल्म देख रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे जॉन की नजर सेलिमा को ढूंढते हुए नजर आता है। अगली सुबह जॉन अपने पुराने शेफ को लेकर नेविल के पास आ जाता है। वो नेविल को कहता है कि आज से ये शेफ तुम्हारे लिए खाना बनाएगा। लेकिन वहाँ पर जॉन एक लड़की को देखता है। उस लड़की के साथ बुरा बर्ताव किया है, उसे मारा है, पीटा है। नेविल ने उसके साथ जबरदस्ती की है। और वहाँ पे नेविल जॉन से कहता है तुमने उस लड़की से क्या बात करी। जॉन कहता है कि अगली बार नेविल तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तो चाकू से उसका औजार काट लेना। शाम को सिसिल की माँ सिसिल के साथ बात करते हुए वहाँ पे नजर आती है। उसे पता चलता है कि जॉन के और सिसिल के बीच में बहुत दूरियां बढ़ चुकी है। और वो सिसिल से पूछती है कि क्या जॉन तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। लेकिन सिसिल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इन दोनों की बात जॉन वहाँ पे सुन रहा होता है और जल्दी से जाके सिसिल को गले लगाता है और उसे किस करता है। वो सिसिल के माँ को दिखाना चाहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। कुछ दिनों बाद जॉन वहाँ पे काम कर रहा होता है। सेलिमा अपने बच्चे के साथ और बेलेंसाई के साथ वहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन उसको वहाँ पे पता चलता है कि उसके पास जो बच्चा है उसकी तरह ही गोरा है और उसे लगता है कि वो किसी और का नहीं, वो उसी का बच्चा है। इसलिए वो जल्दी से घर पे चला जाता है और वो उसके सेफ से बात करता है। वो उसको पूछकर कंफर्म करता है कि सेलिमा का जो बेटा है वो किसका है। सेफ उसे बताता है कि वो बेटा तुम्हारा है। और उसके बाद जॉन सेफ से कहता है कि हम दोनों की मीटिंग करा दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद शाम को सेलिमा जॉन से मिलने के लिए आती है। वो कहती है कि हम दोनों को इसके आगे एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए। लेकिन जॉन उसे कहता है वो बेटा मेरा है और मुझे उससे मिलना है। वो कहता है कि मुझे बस एक बार उससे मिलने दो। लेकिन सेलिमा उसे इनकार करके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जॉन उसके पीछे पीछे आकर उसे रोक लेता है। तब वो वहाँ पर उसके बेटे से मिलता है। अगले दिन सिसिल की माँ एगी जॉन से मिलती है और उसे बताती है कि तुम बाप बनने वाले हो, सिसिल प्रेग्नेंट है। लेकिन जॉन के चेहरे पे उतनी खुशी नहीं दिखाई देती। वहाँ पे एगी को लगता है जॉन को बाप बनने की खुशी नहीं हुई। वहाँ पे उसे उसके ऊपर शक होता है। अगले दिन जॉन सेलिमा से मिलने के लिए फिर से जाता है। वहाँ पे वो अपने बेटे से मिलता है और ऐसे ही चुपके चुपके जॉन अपने बेटे से मिलने के लिए सेलिमा के पास चला जाता है। जबकि जॉन सेलिमा से मिल रहा होता है, इसलिए बेलेंसाई को जलन होती है और बेलेंसाई जॉन को मारने के लिए उसके घर पे चला जाता है। बेलेंसाई जॉन पर वार करता है लेकिन जॉन बच जाता है। अगली सुबह एंग्री जॉन से कहता है बेलेंसाई को तुम पर वार करने के जुर्म में तुम उसे फांसी की सजा दो। लेकिन जॉन उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जॉन उसे कहता है
है कि वो उसे मारना नहीं चाहता, वो उसे फांसी नहीं देना चाहता, लेकिन हैंगरी उस पर चिल्लाता है। वो कहता है कि उन लोगों को अगर सबक नहीं सिखाया तो वो लोग ऐसे ही हमारे हर एक ऑफिसर को मार सकते हैं। वहाँ पे हैंगरी जॉन को बताता है, कुछ साल पहले मैं ऐसे ही ऑफिसर बन के इस कबीले में आया था। तब वहाँ पे मुझे स्लीपिंग डिक्शनरी के तौर पे एक लड़की दी थी और मुझे भी प्यार हुआ था। मुझे पता नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन मेरी शादी एगी के साथ होने के कारण मैं उस लड़की को साथ में नहीं रख पाया। तब वहाँ पे हैंगरी उसे बताता है कि सेलिमा ही उसकी बेटी है और मैं अपने फैमिली के कारण सेलिमा को अपना नहीं सकता। अगले दिन बेलेंसाई के ऊपर मुकदमा चल रहा होता है। उसे सजा देने का डिसीजन दिया जाता है और वहाँ पे हैंगरी के दबाव के कारण जॉन उसे फांसी की सजा दे देता है। शाम को सेलिमा बेलेंसाई को चुपके से छुड़ाने के लिए आ जाती है, लेकिन वहाँ पे उसे पता चलता है जॉन ने पहले से ही बेलेंसाई को छुड़ा लिया है। वहाँ पर वो उसे एक गन देता है और उसे कहता है कि यहाँ से जल्द भाग जाओ। तब सेलिमा वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पे जॉन सेलिमा को कहता है हम दोनों भी जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाएंगे। वो कहता है कि हम दोनों कहीं और जाकर अपने बच्चे के साथ रहेंगे। आगे हमें दिखाया जाता है कि नेविल ने सेलिमा को अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी बनाई है और वो उसे अपने घर पे लेकर जाता है। वहाँ पे नेविल सेलिमा के साथ बदतमीजी करता है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है, इसलिए सेलिमा उसको ऊपर वार करती है। नेविल के सर पे मार के उसे वहाँ पे गिरा देती है। थोड़ी देर में वहाँ पे उसका सेफ आ जाता है। तुम जल्दी से यहाँ से जॉन के साथ भाग जाओ। और वहाँ पे उस सेफ ने नेविल के सर पे मार के उसे मार दिया है। उस रात को जॉन एक खत लिख रहा होता है। वो सारी बातें सिसिल को उस खत के जरिए बताना चाहता है, लेकिन वहाँ पे सिसिल आ जाती है और उसको कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन जॉन उस पर कोई रिप्लाई नहीं देता। वहाँ पे सिसिल जॉन को कहती है कि मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहती जिसमें एक तरफा प्यार हो। वो कहती है कि तुम अपने सेलिमा के साथ यहाँ से भाग जाओ, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। शाम को सेलिमा अपने बच्चे के साथ वहाँ से भागकर जा रही होती है। वहाँ पर वो जॉन का इंतजार करती है, लेकिन जॉन घर पे होने के कारण बहुत देर हो जाती है। थोड़ी देर में जॉन वहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि बोट वहाँ से चली गई है। उसे लगता है कि सेलिमा उसे छोड़ के चली गई, लेकिन वहाँ पे उसका सेफ उसे बताता है कि वो बोट में नहीं गई। वो कहता है कि दूसरी रास्ते से सामने वाले कबीले में जा रही है। इसके बाद अगली सुबह नेविल को मारने के जुर्म में हैंगरी सेलिमा को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे मारने के बजाय वो उसे अपनी गन दे देता है। वो कहता है कि अपना ख्याल रखना और जल्दी से यहाँ से निकल जाना, लेकिन वहाँ पे सेलिमा उसे कहती है कि उसे पता है कि हैंगरी ही उसका पिता है। तब हैंगरी उसे गले लगाकर और उसे वहाँ से भगा देता है। एगी हैंगरी से पूछती है कि तुमने सेलिमा को भगाने में मदद क्यों की? जब सेलिमा बच्ची थी तब मैं उसे सपोर्ट नहीं कर पाया, लेकिन अब सबको पता ही चला है कि वो मेरी बेटी है, तो उस वक्त उसे जो ठीक लगा उसने वो किया। और इसी गुस्से के कारण एगी नेविल को ऑर्डर देती है उन दोनों को पकड़ो और जान से मार दो। आगे हमें दिखाई देता है कि जॉन उसे ढूंढते ढूंढते उस कबीले में चला जाता है और वहाँ पे उसे सेलिमा मिल जाती है। एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे नेविल आ जाता है और उन पे बंदूक तान कर उनको हथकड़ियां लगाकर वहाँ पे बांध देता है। वहाँ पे नेविल जॉन से कहता है मैं तुम सबको मार दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं सेलिना के साथ रेप करूंगा, फिर उसे मार दूंगा और उसके बाद जॉन को और उसके बच्चे को मारेगा। लेकिन जॉन जल्दी से नेविल के ऊपर अटैक करता है और वहाँ पे उन दोनों की फाइट होती है, लेकिन नेविल जॉन के ऊपर भारी पड़ता है क्योंकि जॉन के हाथ में हथकड़ियां थी और नेविल उन दोनों पे गन तान देता है। नेविल उनको मार ही रहा होता है, तब वहाँ के कबीले के लोग नेविल को एक नोकीले तीर से मार देते हैं। ये वही लोग हैं जो कुछ साल पहले जॉन ने उनके कबीलों को बचाया था और इसके बाद जॉन और सेलिमा उन कबीले के साथ रहने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे सेलिमा जॉन से कहती है तुम्हें यहाँ से अपने शहर जाना चाहिए, लेकिन जॉन वहाँ पे सेलिमा से कहता है, वो कहता है कि मैं अपने फैमिली के साथ हूँ और मुझे यही रहना है। दोस्तों यहाँ पे फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों इस फिल्म का नाम है द स्लीपिंग डिक्शनरी और ये 2003 में रिलीज हुई थी। इसके IMDb पे रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाना ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।